अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रैक्टिस है। आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। मालिक, बस बहुत हो गया। आज तो इस बात का फैसला कल ही डालते हैं। उर्दू से हम इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे ताकि जिससे हमारी इंग्लिश स्पीकिंग और मजीद इम्प्रूव हो सके। अभी मजा आएगा ना। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस। यहाँ पे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहले पढ़ाया भी है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लाजमी देखना है। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर 2 वीडियोस बना के अपलोड किया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। 2 वीडियोस को लाजमी देखना है। ठीक है, आपका कंसेप्ट इस तरह का होता है ना कि चुका है, चुके हैं वगैरह। ये वाला कंसेप्ट के ऊपर भी मैंने अच्छी तरीके से वीडियो बनाई। अब पता चलेगा कि ये चुका है, चुके हैं, ये गलत भी है हो सकता है बहुत ज्यादा ना। अरे कहना क्या चाहते हो? और फिर इससे अगर मैं आपसे एक शॉर्ट, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये कुर्सी क्या, ये कुर्सी 2 साल से, ये कुर्सी 2 साल से इधर है। अब मैंने कहा ये कुर्सी 2 साल से इधर है। अब इस क्लास में चुका है क्या? बिल्कुल भी नहीं। चुका है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये फंस गया सीएम। आप सोचोगे कि इस क्लास में चुका है, नहीं है। सो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं कहलाएगा ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? लेकिन आप सिर्फ चुका है, चुके हैं के पीछे जाके इन चीज को आप अच्छी तरीके से नहीं सीख सकते हो, नहीं सीखते हो। ठीक है, सो आपने क्या करना है, परफेक्ट टेंस का वीडियो का मैं दोनों वीडियो का लिंक दूंगा। उधर जाके आपने उन 2 वीडियो को आपने अच्छी तरीके से देखना है। उन 2 वीडियो को लाजमी वॉच करना है। ठीक है, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे मैंने यूसेजेस पढ़ाए। ठीक है, यूसेजेस के तहत आप ये पहचान लोगे कि ये कौन सा टेंस है, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये कैसे है। ठीक है, ये आपको पता चलेगा जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूसेजेस पढ़ोगे तो। ठीक है, सो ये आप उधर जाके आप वीडियो देखो ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो। ठीक है, अभी हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस है। इस टेंस का हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के प्रैक्टिस करने से पहले यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको फार्मूला लिखता हूँ, एक बार फिर से लिखता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हैज है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो कि हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला है। ठीक है, सब्जेक्ट हैज है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट में आपका ही शीट और वन नेम आए तो उनके साथ आप हैज का यूज करोगे। दे भी यू आए तो उनके साथ आप हैव का यूज करोगे। ठीक है, सो जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैंने अंग्रेजी पढ़ा लिया है, आई हैव टॉट इंग्लिश। आई हैव टॉट इंग्लिश क्या होगा? आई हैव टी ए यू जी टी, आई हैव टॉट इंग्लिश। मैंने अंग्रेजी पढ़ा लिया है, आई हैव टॉट इंग्लिश। मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ा लिया, आई हैव नॉट टॉट इंग्लिश। क्या मैंने अंग्रेजी पढ़ा लिया? हैव आई टॉट इंग्लिश। क्या मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ा लिया? हैव आई नॉट टॉट इंग्लिश। क्या मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ा लिया? हैव आई नॉट टॉट इंग्लिश। आपने कहानी लिख ली है, यू हैव रिटन अ स्टोरी। आपने कहानी लिखी है, यू हैव रिटन अ स्टोरी। आपने कहानी नहीं लिखी है, यू हैव नॉट रिटन अ स्टोरी। क्या आपने कहानी लिखी है? हैव यू रिटन अ स्टोरी। क्या आपने कहानी नहीं लिखी है? हैव यू नॉट रिटन अ स्टोरी। आपने अपना होमवर्क किया है, यू हैव डन योर होमवर्क। यू हैव डन होमवर्क। आपने होमवर्क किया है, यू हैव डन होमवर्क। आपने होमवर्क नहीं किया है, यू हैव नॉट डन होमवर्क। क्या आपने होमवर्क किया है? हैव यू डन होमवर्क। क्या आपने होमवर्क नहीं किया है? हैव यू नॉट डन होमवर्क। मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है, आई हैव फुलफिल माई प्रोमिस। आई हैव फुलफिल माई प्रोमिस। क्या मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया? हैव आई नॉट फुलफिल माई प्रोमिस। मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया, आई हैव नॉट फुलफिल माई प्रोमिस। क्या मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया? हैव आई नॉट फुलफिल माई प्रोमिस। मैंने अभी तक पेपर हल किया है, आई हैव सोल्ड द पेपर सो फार। आई हैव सोल्ड द पेपर सो फार। मैंने अभी तक पेपर हल किया है, आई हैव सोल्ड द पेपर सो फार। मैंने अभी तक पेपर हल नहीं किया है, आई हैव नॉट सोल्ड द पेपर येट। अब देखो यहाँ पे एक चीज, मैंने एक के साथ सो फार का यूज किया और सेकंड वाले के साथ मैंने येट का यूज किया। ठीक है, तो इसके दरमियान डिफरेंस क्या है? अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव में हो, किसमें आपका सेंटेंस अफर्मेटिव में हो, तो एट ए टाइम यू कैन यूज सो फार। उस टाइम आप सो फार यूज कर सकते हो, उस टाइम आपने सो फार यूज करना ही करना है। ठीक है, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव में नहीं, आपका सेंटेंस हो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में हो या इंट्रोगेटिव में हो, तो उस टाइम आप किस चीज का यूज करोगे? नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हो तो उस टाइम आप वाई टी येट का यूज करोगे। ठीक है, ऐसा कि मैंने अभी तक पेपर हल किया है, आई हैव सोल्ड द पेपर सो फार होगा। क्या होगा? आई हैव सोल्ड द पेपर सो फार। मैंने अभी तक पेपर हल नहीं किया है, आई हैव नॉट सोल्ड द पेपर येट। क्या मैंने अभी तक पेपर हल किया? हैव आई सोल्ड द पेपर येट। क्या मैंने अभी तक पेपर हल नहीं किया? हैव आई नॉट सोल्ड द पेपर येट। मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, आई फिनिश्ड माई वर्क। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। मैंने अपना काम खत्म नहीं कर लिया, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। क्या मैंने अपना काम खत्म कर लिया? हैव आई फिनिश्ड माई वर्क। क्या मैंने अपना काम खत्म नहीं कर लिया? हैव आई नॉट फिनिश्ड माई वर्क।
हैव आई नॉट फिनिश्ड माई वर्क, हैव आई नॉट फिनिश्ड माई वर्क, ठीक। सो आपने इससे कैसे यानी कि अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाना, फिर उसका नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव, नेगेटिव, इससे आपने इनकी प्रैक्टिस करनी, उर्दू से इंग्लिश प्रैक्टिस करना, ताकि इससे आपकी इंग्लिश और मजीद इंप्रूव हो सके। मैं नाश्ता कर चुका हूँ, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता नहीं कर चुका हूँ, आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। क्या मैं नाश्ता कर चुका हूँ, हैव आई टेकन ब्रेकफास्ट। क्या मैं नाश्ता नहीं कर चुका, हैव आई नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। मैं खाना नहीं चुका, आई हैव नॉट ईटन फूड। क्या मैं खाना खा चुका, हैव आई ईटन फूड। क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, हैव आई नॉट ईटन फूड, हैव आई नॉट ईटन फूड। मैंने पढ़ा लिया है, आई हैव टॉट। मैंने नहीं पढ़ा लिया, आई हैव नॉट टॉट। क्या मैंने पढ़ा लिया, हैव आई टॉट। क्या मैंने अंग्रेजी पढ़ा लिया, हैव आई टॉट इंग्लिश। क्या मैंने ऐसे नहीं पढ़ा लिया, हैव आई नॉट टॉट इंग्लिश। मैंने उर्दू पढ़ा लिया, आई हैव टॉट उर्दू, आई हैव टॉट उर्दू। मैंने अरेबिक पढ़ा लिया, आई हैव टॉट अरेबिक। मैंने अरबी पढ़ा लिया, आई हैव टॉट अरेबिक। मैंने अंग्रेजी पढ़ा लिया, आई हैव टॉट इंग्लिश, आई हैव टॉट इंग्लिश। मैंने उर्दू पढ़ा लिया, आई हैव टॉट उर्दू। क्या मैंने उर्दू पढ़ा लिया, हैव आई टॉट उर्दू। क्या मैंने उर्दू नहीं पढ़ा लिया, हैव आई नॉट टॉट उर्दू। मैंने उर्दू कब पढ़ा लिया, व्हेन हैव आई टॉट उर्दू, व्हेन हैव आई टॉट उर्दू। आपने उर्दू कब पढ़ा लिया, व्हेन हैव यू टॉट उर्दू, व्हेन हैव यू टॉट उर्दू। उस उर्दू कब पढ़ा लिया, व्हेन हैज ही टॉट उर्दू, व्हेन हैज ही टॉट उर्दू। तुमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, यू हैव फिनिश्ड दिस प्रोजेक्ट, यू हैव फिनिश्ड दिस प्रोजेक्ट। तुमने ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं कर लिया, यू हैव नॉट फिनिश्ड दिस प्रोजेक्ट। आपने प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं कर लिया, यू हैव नॉट फिनिश दिस प्रोजेक्ट। क्या हमने प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया, हैव यू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, हैव यू फिनिश दिस प्रोजेक्ट। क्या हमने प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं कर लिया, हैव यू नॉट फिनिश दिस प्रोजेक्ट। सो मेरे स्टूडेंट्स, आप इस तरह कैसे जो है कि उर्दू बहुत सारे सेंटेंस बनाने, फिर उनकी उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, ठीक है। उर्दू से इंग्लिश करो, फिर इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट करो, ताकि आपकी स्पीकिंग जो है कि मजीद इंप्रूव हो सके, ठीक है। आपकी स्पीकिंग क्या हो और भी अच्छी तरीके से इंप्रूव हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे प्रैक्टिस के वीडियोस और टेंसेस और इस तरह के मैं अपने चैनल के अंदर और बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता हूँ, उनकी वीडियोस आप तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।